के बारे में थोड़ी बात करते हैं कि वाई पाकिस्तान क्रिकेट इज गोइंग डाउन। थोड़ा डिस्कशन करते हैं। ये इसके इसके लिए मेरे साथ जुड़े हैं मेरे भाई जीशन भाई, पाकिस्तान से जुड़े हैं। वेलकम टू माय चैनल जीशन भाई। Sir, थैंक यू always a फॉर pleasure, बीइंग। Shindaji. Always a pleasure. भाई always a pleasure. Thank you very much for having me. And I'm so sorry आपको आज मेरा वेट करना पड़ा. मैं अगर लाहौर में होता तो आपको कभी वेट ना कराता. अब फरमाइए because we've been talking about this for a long time. और बड़ा जेन्युइन कंसर्न है आपका और ये दुनिया में हर क्रिकेट लवर का ये जेन्युइन कंसर्न है. मैं बस यहाँ पे ये बात जरूर कहना चाहता हूँ कि शिंदे जी उन चंद मेरे मेरे हल्का बाब में लोगों में से हैं, चाहे पाकिस्तान से हो इंडिया से हो, जिनको जेन्युइन गेम की पेन है, जिनको जेन्युइन गेम का इशू है, जिनको जेन्युइनली वो बंदे पसंद नहीं है जो अपने मुल्क की क्रिकेट के ऊपर जो है ना नाजायज तरीके से क्रिटिसिज्म करते हैं और नाजायज किसी भी मुल्क की तारीफ कर रहे हो, किसी भी मुल्क के ऊपर ज्यादा देख रहे हो ना कि अपने मुल्क की तो देख रहे हो. सर प्लीज कंटिन्यू नाउ. आप स्टार्ट करें. लेट्स डू इट. पहले एक गर्मा गर्म खबर से स्टार्ट करते हैं, तो खुशदिल शाह की। अभी ये वो लेटेस्ट जी हॉट जी टॉपिक है एकदम। तो क्या हुआ था जी जी दोस्तों कि न्यूजीलैंड में एक मैच चल रहा था, लास्ट मैच जो चल रहा था उसमें अफगानिस्तानी फैंस थे, फैंस नहीं बोल सकते उनको, वो कुछ रोग एलिमेंट्स थे, उन्होंने गाली गलौज स्टार्ट की। उन्होंने बाबर आजम को गाली दी, उन्होंने नसीम शाह को गाली दी, और वो गाली दे रहे थे। हम्म, और उसके बाद में पीछे से ये कुछ दिल से आ रहे थे, उसको गाली दी। लेकिन उसको कुछ बुरा बुरा परफॉर्मेंस के ऊपर बोला नहीं, उन्होंने डायरेक्ट उसके मुल्क के ऊपर बोला। पश्तो में बोल रहे थे वो। और उसके ऊपर से जी जी उसका कंट्रोल छूट गया कुजदिल शाह का। जी और वो भड़क गया और वो उसके जी ऊपर उसने रिप्लाई किया, और उसके ऊपर से झगड़ा होके जी जी मैंने मारने तक गया था कुजदिल शाह की, तो नाली से अटक गई थी। तो बाद में सिक्योरिटी वाले ने उसको रोका। तो अभी मैं देख रहा जी था जी कि मीडिया में दो दो टाइप के व्यूज है कि एक कह रहे कि खुशदिल शाह को जी टेम्पर पे रखना चाहिए था, कंट्रोल लूज नहीं करना चाहिए ऐसे प्लेयर ने। इसके पहले इंजमाम ने भी किया जी था जी ऐसे। तो गुस्सा आता है, वो 96 भी में. नेचुरल ह्यूमन बींग है, तो गुस्सा आता है। और क्या वो दोस्तों तनकीद करेंगे ना, प्लेयर पे करेंगे, उसकी परफॉर्मेंस पे करेंगे। और ना क्रिटिसिज्म करना चाहिए, लेकिन कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म होना चाहिए मीडिया में भी। और ये तो फैंस का तो, लेकिन अफगानिस्तान के फैंस का ना एक बड़ा इशू है। इनका शारजा में भी जी प्रॉब्लम जी हुआ था, कुर्सियां मारी थी इन्होंने। इनका क्रिकेट का इशू नहीं है, देखो इंडिया पाकिस्तान इतनी दुश्मनी है, लेकिन कभी ऐसा नहीं होता। फैंस साथ में बाजू में बैठ के कभी. एंजॉय करते हैं इंडिया पाकिस्तान की टसल, लेकिन वो मैच हाथ में बैठ के देखते हैं। एक दूसरे की टी शर्ट पहने जी हुए जी होते हैं, जो समझो एक बाबर को सपोर्ट कर रहा है, एक विराट को सपोर्ट कर रहा है, तो पाकिस्तानी विराट की टी शर्ट पहने हुए दिखेगा। इंडियन रहेगा तो वो बाबर की टी पहनते शर्ट, हैं. तो होता है। तो ये इंडिया पाकिस्तान इतनी दुश्मनी तो नहीं है ना अफगानिस्तान की और पाकिस्तान की, लेकिन आजकल उनका पॉलिटिकल कुछ अलग ही ला रहा है। तो ये पहले भी हुआ है, और अभी उन्होंने पाकिस्तान को गाली देना स्टार्ट की, उसके ऊपर से वो जी घुसदिल जी सा भड़क गया। तो ये जो इंसिडेंट हुआ है, पाकिस्तान में दो राय है। एक जो इंडिया की डॉलर्स के लिए और सुपर चैट के लिए भीख मांगते हैं ना, जो यूट्यूबर, वो खुशदिल शाह को गलत बोल रहे हैं। और कोई बोल रहे हैं कि उसको कंट्रोल करना चाहिए था। ऐसे दो टाइप के मैं देख रहा था। लेकिन आपका व्यू जानना जी जी. चाहता हूँ एज ए क्रिकेट एनालिस्ट, कि आपको क्या लगता है कि ये जो अभी उनपे 2 साल का बैन भी किया है, ये जो न्यूज आ रही है कि जो दो बंदे थे उनके 2 साल का बैन किया है उनपे। लेकिन ये ऐसा होना नहीं चाहिए, अनफॉर्चुनेट है। लेकिन ये अफगानिस्तान के जी साथ बार बार हो रहा है, फैन के साथ, तो कुछ तो गड़बड़ है। जी जी तो इस पे ध्यान देना जी चाहिए, जी 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 आईसीसी बिल्कुल. ने ध्यान देना चाहिए। आपका व्यू जी जानना जी. चाहता हूँ मैं इसके। मैं शिदर जी थैंक यू सो मच आपने, क्योंकि ये इस बात का आंसर सिर्फ मैं आपके प्लेटफॉर्म पे ही कर सकता हूँ. अगर मेरे कोई मेन स्ट्रीम मीडिया पे बात होती है मैं या तो फिर उस पर आंसर करता, लेकिन क्योंकि पहले आपने पूछा मैं आपको बताता हूँ. शिंदे जी, एक होता है आपका पर्सनल, आपके ऊपर कोई क्रिटिसिज्म हो रही हो, एक आपकी नेशन पे क्रिटिसिज्म हो रही हो. नेशन में एज इन जो आपका घर होता है. कभी आपने देखा होगा यहाँ मेरी कमेंट में थोड़ा सा मैं पॉलिटिकल कमेंट्री सिर्फ एक बेनाइन तरीके से करूंगा और बाकी जो है ना फिर स्पोर्ट्स की तरफ ले जाएंगे. एज अ स्पोर्ट्स पर्सन, यस, जब आप क्राउड को फेस करते हैं, हमारी पंजाबी में कहते हैं मीठा मीठा हफ्ते कौड़ा कौड़ा तू नहीं करीदा. यानी कि तारीफ सिर्फ हजम कर लो और बदतारीफ है तो उसको निकाल दो. खुशदिल शाह डेफिनेटली पाकिस्तान टीम में जब सिलेक्ट हुआ है ऑफ लेट, तो खुशदिल शाह जो है उसकी काफी सारा जो है ना एक उसके ऊपर क्रिटिसिज्म पाकिस्तान से हो रही है. पाकिस्तान भी उसके ऊपर वो क्रिटिसिज्म कि जनाब ये किस तरीके से बात हो रही है, क्या हो रहा है, और ये बंदा किस तरीके से टीम में आ गया. दूसरी चीज ये है कि जब उसके ऊपर ये सारी चीजें हुई है ना,
तो एक तो उस पे बैकलैश पड़ा। उस बैकलैश को मैं बताना चाह रहा हूँ कि पाकिस्तान में हर बंदे ने फैसल शाह के ऊपर फेमस के बैकलैश दिया। वो वन पार्ट ऑफ द स्टोरी था, वो आपके बैक ऑफ माइंड में प्ले कर सकता है। लेकिन मैं आपको जो बताना चाह रहा हूँ बड़ा डिफरेंट है। शिंदे जी, जब 1947 में पाकिस्तान ने यूएन के लिए अप्लाई किया था ना, यूनाइटेड नेशंस की मेंबरशिप के लिए अप्लाई किया था, तो दुनिया के किसी भी मुल्क में ने, इवन इंडिया ने भी पाकिस्तान के लिए अपोज नहीं किया था। इंडिया ने सपोर्ट किया था पाकिस्तान के इंडक्शन में। हालांकि इंडिया में से टूट के निकले थे ना, बड़ा इंडिया था ना, उसमें से टूट के निकले थे। अगर आप कोई घर छोड़ के चले जाएंगे तो ऑब्वियसली उस घर के लोग जिसको आप छोड़ के जाएंगे उनमें एनिमोसिटी आ जाएगी। वो कहेंगे यार ये ना करो, वो ना करो, वो ना। इंडिया ने अपोज नहीं किया। कोई ऐसी कोई ना कोई ऐसी बात जरूर है जिसकी वजह से मैं आपको जो है ना इस बात पे कह सकता हूँ कि यहाँ पर जो चीजें हो रही है ना, ये जो अफगानिस्तान पाकिस्तान के दरमियान चीजें हो रही हैं, दे आर नॉट नॉर्मल। अफगानिस्तान का ये बिहेवियर पाकिस्तान के साथ सिंस 1947 है ना। उसमें कभी तालिबान थे, ना कोई ये एमएश मसूद की गवर्नमेंट थी। तमाम गवर्नमेंट्स का ये ट्रेंड चलता आ रहा था। और पोस्ट अफगान वो जो है ना, पाकिस्तान ने इनके 41 2 ईयर से इन सबको होस्ट किया। ऑब्वियसली होस्ट करने के नाते पाकिस्तान ने तो इनको सपोर्ट किया होगा। किसी भी क्रिकेट मैच में, मैं 44 ईयर्स ऑफ एज, मैंने आज तक पाकिस्तान और इंडिया के फैंस के दरमियान हमेशा खुशगप होते देखी है, क्रिकेट पे चैट्स करते देखा है। कभी भी जो है ना फिस्ट फाइटिंग नहीं देखी। इंजमाम ने जो वहां हरकत की थी, इन बोलने की वजह से ना बार बार जो है ना उसको वो एनरेज हो गया था, वो गुस्सा खा रह गया था। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वो जो बल्ला लेके चलाया था। अब यहाँ पे बात करते हैं, यहाँ पर लोगों के दो ओपिनियंस हैं। पाकिस्तान में ना कुछ बहुत बड़े सूडो इंटेलेक्चुअल्स हैं जिनको ना अपनों की बजाय दूसरों की फिक्र पड़ी होती है कि अगर स्पाइस तक बात कर लेंगे तो वहां से उनको व्यूज मिल जाएंगे, क्योंकि ना तो ये आपका मोटिव है ना मेरा मोटिव है। हमने बात की सीधी। तो बात यह है कि जो भी फैंस थे जिन्होंने ये काम किया, दे शुड नॉट हैव डन इट। उनके ऊपर, हम अगर न्यूजीलैंड में होंगे तो न्यूजीलैंड की गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो इसको इंश्योर करें ऐसे बंदों को डिपोर्ट किया जाए। दुबई में उन्होंने मिसबिहेव किया, डिपोर्ट किया जाए। पाकिस्तानी तो उसको भी डिपोर्ट किया जाए। यहाँ पर पता लोग क्या बात कर रहे हैं यार, क्या पता वो हमारे पश्तो स्पीकिंग लोग हों। पठान कभी भी गालियां नहीं निकालते, क्योंकि हम हमारे पंजाब में कल्चर है गाली निकाल के हमारी फ्रैंकनेस साबित होती है। पठान कल्चर में गाली निकालना फ्रैंकनेस की निशानी नहीं होती। इट इज कंसिडर्ड टू बी समथिंग जिसपे कि आप लड़ पड़ते हैं। इस तरह आपके पहाड़ के लगे उत्तराखंड के लोग होंगे ना, या आपके अप नॉर्थ के लोग होंगे, वो हमारे और आपके साथ मजाक नहीं करते। उनका मजाक डिफरेंट होता है। वो हमसे बिल्कुल भी, जिस मुंबई, कराची, लाहौर, आई एम नॉट श्योर अबाउट अहमदाबाद, दिल्ली, इनमें थोड़ा स्लैंग चल जाता है, वहां स्लैंग नहीं चलता। तो वो लोग ऐसी बगैर किसी मकसद गाली नहीं दे रहे होंगे, ये अपनी नेशन को बदनाम कर रहे हैं। ये गेम ऑफ क्रिकेट में फुटबॉल की तरह का होलिगनिज्म लेके आ रहे हैं। क्रिकेट में राइवलरी पाकिस्तान की बड़ी वर्स होती रही है। अभी भी हम समझते हैं राइवलरी और क्रिकेटिंग मैटर्स में बहुत पीछे रह गए इंडिया से फॉर नाउ। लेकिन कभी भी ऐसा नहीं, मैंने कुछ इंडियंस को देखो पाकिस्तानी को बीट करते, पाकिस्तानी को देखो इंडियंस को बीट करते हुए, हैज नेवर हैपेंड। वो मैच के दौरान दो जिगर दोस्त साइड में बैठते हैं, इंडिया के पाकिस्तान को आए तो उसके बाद मानते हैं हाँ यार आज तुमने हमने अच्छा फेंटा है, देन मूव ऑन। सर इस चीज के ऊपर देखिए, इंडिया इज वन ऑफ द पार्ट ऑफ द बिग थ्री, इनफैक्ट द बिगेस्ट ऑफ द बिग थ्री है। इंडिया को ये स्टैंड लेना पड़ेगा। पाकिस्तान को स्टैंड रिक्वेस्ट करनी पड़ेगी आईसीसी को कि आईसीसी की जो बॉडी ये इंश्योर करे, जो बंदे देखिए कोड ऑफ कंडक्ट जो है ना हर स्टेडियम के बाहर, आप तो काफी मुझसे ज्यादा स्टेडियम्स में जाते हैं, वहाँ कोड ऑफ कंडक्ट लिखा होता है फॉर द व्यूअर्स, फॉर द स्पेक्टेटर्स, कि आप ये और ये बातें नहीं कर सकते। आप सियासत नहीं लेके आ सकते, रिलीजन डिस्कस नहीं कर सकते, आप किसी की जात पात पे बात नहीं कर सकते, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। अब जिस आप जहाज में बैठते हैं ना, आपको एरोप्लेन के कुछ कवानीन को फॉलो करना पड़ता है। इसी तरीके से आपको स्टेडियम के ग्राउंड का भी कवानीन को फॉलो करना पड़ता है। तो आप वहां जाके, मैं समझ सकता हूँ कि वहां बैठ के मैं जमात इस्लामी का, आरएसएस का, मुस्लिम लीग का, पीटीआई का या कांग्रेस का झंडे लेके नहीं जा सकता। वो झंडा है जहां पर बैठ के बात करनी है। झंडे ले जाना फिर भी चलो जायज है, लड़ाई शुरू कर दी आपने। खुशदिल शाह, नसीम शाह की ना बहुत लगती है, बिकॉज ये पश्तो समझते हैं। इनकी अफगानिस्तान से बहुत लगती है, इनकी आपस में पहले भी ना स्पैट्स होती थी मैच के दौरान। लेकिन आपको याद होगा गुलबदीन ने एक तो धक्का मार दिया था आसिफ अली को, इस तरह की बातें होती थी। तो इंडिया और पाकिस्तान अफगानिस्तान की एनिमोसिटी ना बहुत लंबे टाइम से चल रही है। इधर अफगानिस्तान शुड बिहेव, शुड आस्क इट्स प्लेयर टू बिहेव। मैं आपको बताऊं सर, अभी आप आज इन लोगों को होस्ट कर रहे हैं, आप लोगों ने इन लोगों के लिए पे बड़े क्रिकेटिंग मैटर्स में बड़े एहसानात किए हैं। यू आर अ पार्ट ऑफ देयर, अ लॉट ऑफ देयर प्रोजेक्ट्स व्हिच आर गोइंग ऑन इन अफगानिस्तान फॉर द डेवलपमेंट। प्लीज मैं आपको रिक्वेस्ट करता हूँ, इन रिटर्न कुछ एक्सपेक्ट मत कीजिएगा। बिकॉज मेरा अगर जीडीपी नीचे हुआ ना, उसमें बहुत बड़ी एफर्ट ये थी कि हमने इनको बहुत स्पेस दी, इनको बहुत स्पेस दी। केपी, बलोचिस्तान, इनको बहुत जगह दी। लाहौर में मेरे घर के पास इनकी इतनी जगह है, नो प्रॉब्लम। बट प्लीज आप जो मर्जी अच्छा कर लें, लेकिन प्लीज इनसे इनसे ना इन रिटर्न अच्छा ही एक्सपेक्ट मत कीजिएगा। बड़े प्यारे लोग होते हैं अफगानिस्तान के, बहुत मोहब्बत वाले भी होते हैं, लेकिन ये इनमें से कुछ क्रिकेट के मैटर्स में और इस तरह के
फॉरेन मैटर्स में ऐसी चीज है, आप 2 दफा इनको कोई चीज नहीं ना देंगे जो आपकी होगी, ये आपके अगेंस्ट हो जाएंगे। मैं आपको बता रहा हूँ, आपके अगेंस्ट हो जाएंगे। पाकिस्तान इंडिया में जितने मर्जी मसले मसाइल रहे हैं, वी अंडरस्टैंड हु वेंट रॉन्ग वेयर, और उसके बावजूद क्रिकेट, हॉकी, कबड्डी कभी कतन ये हो ही नहीं सकता कि एक पढ़ा लिखा मुल्क और दूसरा भी किसी हद तक पढ़ा लिखा मुल्क जो है ना, एक दूसरे से इस तरीके से लड़ पड़े। पाकिस्तानी इंडियंस की मुल्क से बाहर सबसे ज्यादा दोस्ती होती है। और आपने कभी नोटिस किया होगा, कोई पाकिस्तानी व्यूअर होगा ना यूएस में बैठा हुआ, आपकी टीम को बहुत जेन्युइनली सपोर्ट कर रहा होगा। वो यहाँ से कोई इंडियन बाहर बैठा होगा, पाकिस्तानी के लिए जनरली कंसर्न होगा। मैं बहुत इंडियंस को जानता हूँ, लेकिन मैंने अभी तक कोई अफगानी ऐसा नहीं देखा जो पाकिस्तान की अच्छाई पे खुश हो रहा हो। हाँ, मैंने कुछ अफगानी को सुना था कि इनको एक ग्राउंड नहीं मिली थी दूसरी, तो उस इंडिया के ग्राउंड के ऊपर भी ये कर रहे थे कि हमें क्यों नहीं दी। भाई, आपका बर्थ राइट नहीं है, आपका मुल्क इंटरनली डिस्प्लेस्ड है, आपको सपोर्ट किया जा रहा है। तो बस क्रिकेटर्स ये बहुत प्यारे हैं, क्रिकेटर्स ये बहुत बड़े हैं। मैं राशिद से मिला हूँ, राशिद खान से, लवली गाय। नबी से मिला हूँ, लवली गाय, हाँ, झकास बंदे। लेकिन क्राउड में इतना नफरत जो है ना, या तो ये एक दूसरे के मुल्कों से पैसे पकड़ के ऐसे हरकत करते हैं कि हेडलाइन गलत बन जाए क्रिकेट के अंदर। क्यों भाई, ये फुटबॉल नहीं है सर। फुटबॉल में लोग सिर फाड़ते हैं, एक दूसरे को घोड़े मारते हैं, हम उनको जानवर कहते हैं, हम जानवर नहीं है। तो दिस इज व्हाट आई वांट टू, दिस शुड नॉट हैपन अगेन। मैं एक बात कहना चाहता हूँ कि जी आपको सर। एक प्रैक्टिकल बात जो है ना वो करना चाहता हूँ। अफगानिस्तान वो मुल्लों की तालिबान की गवर्नमेंट है। अभी सीधा बात करता हूँ थोड़ी सी। ये जो हाँ, महिलाओं के साथ सीधी कर करे। रहे हैं उनको इनको राइट नहीं दे रहे। आईसीसी का रूल है, अगर वुमेन्स टीम आपकी नहीं है तो आपको कोई भी हम्म, फायदा जो आईसीसी के होता है वो मिल नहीं सकता, और आपको क्रिकेट की आपको जो नहीं फंड मिलता है आईसीसी के नहीं मिल सकता। इसके ऊपर ऑस्ट्रेलिया ने नहीं आवाज मिल सकता। उठाई। 3 साल से बैलेटर नहीं खेल रहे। अभी इंग्लैंड ने 142 नहीं। पार्लियामेंट्रीज ने आवाज उठाई, आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी में इसको बैन करो, अफगानिस्तान के साथ मत खेलो। लेकिन अभी ईसीबी का जो कमिटमेंट थी इसलिए ईसीबी को मानना पड़ा। और अभी जैसा आईसीसी के चेयरमैन है, वुमेन क्रिकेट को बहुत सपोर्ट करते हैं। डब्ल्यूपीएल में उन्होंने पैसा भी बढ़ाया, तो वो सपोर्ट भी करते हैं। मैं बिल्कुल सही। चाहता हूँ कि इंडिया फुल सपोर्ट करे इस मैटर में, उसको टाइट करे। अफगानिस्तान को उनका फंडिंग विंडिंग ज्यादा रहेगा ना, उनको बोले कंपलसरी खिलाना है ना, तो तुम्हारा सब फंडिंग बंद, नाटक बंद। और इसमें पाकिस्तान ने भी सपोर्ट करना चाहिए। भले वो आपका रिलेशन उनके साथ थोड़ा सा ब्रदरली है, बिल्कुल। वो है, ठीक है, लेकिन ये गलत बात है। इसमें इंडिया में तो सपोर्ट करना ही चाहिए इस बात को, जो ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड बोल रहा है कि कंपलसरी वुमेन्स को राइट दे के वुमेन की टीम होनी चाहिए, नहीं तो तुम्हारे सब फंड्स बंद, भाड़ में जाओ तुम लोग, फालतू की मुल्लागिरी नहीं चलेगी। और इसमें पाकिस्तान ने सपोर्ट करना चाहिए, ऐसा मुझे लग रहा है। जीशन भाई, आपके सर क्या व्यू है? 100% सपोर्ट करेगा सर, पाकिस्तान 100% सपोर्ट करेगा। बिकॉज देखिए, एक टाइम आता है हर हर कौम की ना हिस्ट्री में, जब वो सच सही को सही और गलत को गलत बोलना शुरू कर देते हैं। सो व्हाट, दुनिया बहुत क्लोजली रिलेटेड है। यहाँ पर इंक्लूसिव और एनवायरनमेंट है। हम जिस जगह और काम एक बात करते हैं, आप ऑफिस में। जी। और एक बात, अफगानिस्तान के जो फालतू के यूट्यूबर और बैठ के पाकिस्तान को बुरा बुरा कहते रहते हैं ना, यानी लेक्चर झाड़ते रहते हैं इस पे, कि यानी वो ह्यूमन राइट्स पे लेक्चर झाड़ते हैं। अफगानिस्तान के यूट्यूबर भिखू, जी उनको मैं जी कहना सर। चाहता हूँ, औकात में रहो अपने। हम्म, आपके मुल्क में हाँ जी। महिलाओं के साथ क्या होता है ये दुनिया जानती है। आपके बैन नहीं किया है ऐसे ही भाई। इतना ही है, जिस दिन इंडिया सपोर्ट कर देगा, ऐसे 75% रेवेन्यू इंडिया से आता है, जिस दिन क्या है बैंड बज बिल्कुल। जाएगी, बंद बैन ही हो जाएगा सीधा। तो उन लोग सर भूल जाते हैं 70, कि क्या औकात है अपनी, फालतू की बकवास 75% करते नहीं, हैं। और वो भी वुमेन्स राइट के 82%। लेक्चर देने का तो हक ही नहीं है अफगानिस्तान को। Sir, 82%, 75%, 82% is being supported by India financially. Their board. तो उनको बोर्डिंग तो लॉजिंग और जो आईपीएल के lucrative कॉन्ट्रैक्ट्स हैं, इन प्लेयर्स को सिर्फ आईपीएल, सिर्फ इंडिया की मैग्नेनिमिटी की वजह से मिलते हैं। वो चाहते हैं ये खेल हो। देखिए, मैं आपको बताऊं, इंडिया पाकिस्तान ने ना, मुझे अब काफी टाइम हो गया ये बात सीख ली है कि छोटे छोटे मौके पे ना जाकर जुबान हिला के ना अपने इंटीरियर मैटर्स पे एक दूसरे को डिस्कस नहीं करते। कुछ लोग करेंगे सिलेक्टिव, आप देखो उनका चंक बहुत छोटा हो गया है कि इंडिया के अंदर क्या हो रहा है, पाकिस्तान में क्या हो रहा है। क्रिकेट में बात कर लेते हैं, वो भी इंडियन वाले वो भी नहीं बात करते। उनके 2 लोगों के मुझे नाम पता है, वो बिल्कुल बात नहीं करते। हालांकि उनके लिए तो ये एक ब्लू ओशन है ना, पाकिस्तान में बात करना नहीं करते। दे स्टिक टू द क्रिकेट। यही मैं अपने सारे लोगों से कहता हूँ, अपने हल्के में भी कहता हूँ, लोगों से भी कहता हूँ कि यार, अपनी बात करेंगे तो आप बेहतर रहेंगे, अपनी बात नहीं करेंगे तो आपको इसमें नुकसान होगा। अपनी बात करनी सीखें। सो उसमें यही मैं बात आपको बता सकता हूँ कि वॉट एवर इट इज, पाकिस्तान में जो है ना, पाकिस्तान को इस टाइम पे अगर ऐसा कोई इंक्लूसिव एनवायरनमेंट के वुमेन राइट की बात है, तो जरूर सपोर्ट करना चाहिए आईसीसी के इस बैनर को। और आई एम श्योर जय शाह इज गोइंग टू मेक टेक मेजर ऑफ इट।
जय शाह चाहता है कि इंटरनेशनल क्रिकेट जो है आगे थ्राइव करे, बढ़े। पाकिस्तान भी चाहते हैं क्रिकेट बढ़े। अफगानिस्तान इज इंपॉर्टेंट टीम, लेकिन उसके साथ-साथ आपको कुछ जिस तरह आईएसओ 9002 सर्टिफिकेशन होती है, 9001 सर्टिफिकेशन होती है, 3002 30001 होती है। ये सर्टिफिकेशंस आपको इनसे आप आपको कुछ नहीं मिल सकता। ये वाली बात सिंपल सिंपल सी है। सो आई एम श्योर अबाउट दिस एंड आई नो फॉर अ फैक्ट कि ये सब चीज़ें जो है ना पाकिस्तान को और कमिटी ऑफ इंटरनेशनल क्रिकेट को एक चाहिए कि इन ऐसे इंस्टेंसेस पे अपने दूसरे मुल्कों के फॉरेन ऑफिसर से कहें इन ऐसे बंदों को डिपोर्ट किया जाए, इनके खिलाफ क्रिमिनल चार्जेस लगाए जाएँ। वो चाहे पाकिस्तानी है, कोई भी है, जो गलत करे उसको पकड़ें, क्योंकि कोई बंदा शत्र पे मार नहीं है। इंटरनेशनल ग्राउंड्स के लिए एक रूल बनाएं। आईसीसी का मैच हो रहा है ना, टूर्नामेंट हो रहा है, उसमें एक रूल बनाए, बायलैटरल में होस्ट कंट्री का बनाए कि होस्ट कंट्री के रूल चलेंगे और उनके खिलाफ क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स की जाए। मैं ये कह सकता हूँ। सही है। अभी थोड़ा पाकिस्तान क्रिकेट पे आते हैं। तो दोस्तों, पाकिस्तान क्रिकेट जो डाउन जा रही है ना, उसके ऊपर बात करते हैं अभी। मैं पहले ना पाकिस्तान टूर जो पूरा का पूरा उसका स्कोर कार्ड देख लेता हूँ, T20 और वनडे का। उसके बाद में जिशन में आपका व्यूज रखना कि ऐसा क्यों हो रहा है, क्या करना चाहिए, ये सब। फर्स्ट मैच T20, पाकिस्तान 91 पे ऑल आउट हो जाता है। 91 ओनली। चलो समझ सकते हैं कि पाकिस्तान से जा रहे हैं, फर्स्ट मैच है, क्लाइमेट को क्लाइमेटाइजेशन नहीं हो गया रहेगा। चलो 91 पे ऑल आउट। न्यूजीलैंड 92 एक विकेट पे बना देता है। सलमान आगा 18 रन की इनिंग खेलता है और फिजिल शाह 32 इनिंग खेलता है। सेकेंड मैच 135 पे 9, उसमें भी ज्यादा स्कोर नहीं कर पाती। 137 पे 5 कर देता है न्यूजीलैंड। सलमान आगा 46 करता है, शादाब 26 करता है उसमें। थर्ड मैच 204 बनाती है न्यूजीलैंड, 204। पाकिस्तान 207 रन बनाता है एक विकेट पे। मोहम्मद नवाज एक जबरदस्त इनिंग खेलता है 105 रन की। सलमान आगा अगेन एक अच्छी इनिंग खेलता है 51 रन की, और पाकिस्तान मैच हसन जीत नवाज जाता है। जी, 207 बिल्कुल। रन चेस करते, 204 रन चेस किए। ये सेम टीम ने। बाद में चौथा मैच 220 रन न्यूजीलैंड बनाता है 6 विकेट पे। पाकिस्तान 105 पे ऑल आउट हो जाता है। तो न्यूजीलैंड ऐसे ही है। 115 रन से मैच जीत जाता है। चलो ये 4 T20 में वन स्कोर हो गया है। 4 T20 में 3 न्यूजीलैंड जीतता है, एक पाकिस्तान जीतता है। ऐसे ही। तो वनडे में फर्स्ट जी, मैच में 344 करता है जी, जी, न्यूजीलैंड। 271 पे ऑल आउट हो जाती है पाकिस्तान। सही। सेकेंड मैच में 292 करता है न्यूजीलैंड। 208 पे ऑल आउट हो जाती है पाकिस्तान। और थर्ड मैच में 221 पे 264 करता है न्यूजीलैंड, 221 पे ऑल आउट हो जाती है। थर्ड मैच 100% जीत सकती थी पाकिस्तान, ऐसा मुझे लगता है। चलो पहले दो मैच तो टफ था, 344 तो बहुत मुश्किल था। सेकेंड मैच भी क्लोज था, जो फहीम अशरफ और नसीम शाह अच्छा खेला था, वो भी मैच उन लोग ऊपर से कोई खेलता तो वो जीत सकते थे। तो वनडे में वो दो मैच जी, ऐसे जी, मैच थे वो जो जीत सकते थे वो हारे। और T20 की तो प्रॉब्लम है। कोई कुछ भी बोले, सब लोग बोल रहे हैं कि साउथ अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया ऑस्ट्रेलिया में T20 में हारे थे। साउथ अफ्रीका में भी T20 2-0 हारे थे। हुँ, तो T20 की पाकिस्तान की टीम अच्छा नहीं कर रही है, लेकिन वनडे की टीम अच्छा कर रही थी। लेकिन वनडे की टीम तो जी, गड़बड़ जी, किधर की, उन्होंने टीम चेंज कर दी चैंपियंस ट्रॉफी में। वो प्रॉब्लम हो गया। अभी ये बिल्कुल ऐसे ही। T20 की टीम नहीं हाँ भेजी। जी, अभी वनडे वनडे में वापस वो टीम जी, का कॉम्बिनेशन चेंज हो गया। ये नई टीम नहीं खेल पा रही, जी, लेकिन ये टीम ऐसी थी, दो मैच जो जो पाकिस्तान जीत सकती थी वो भी हारे वो। तो ये हाँ सब जी, पाकिस्तान के साथ ऐसा क्यों हाँ। हो रहा है? इलेक्शन है, क्या हुँ, हुँ, प्रॉब्लम क्या है, क्या बैटिंग कोच हुँ। ठीक नहीं कर रहा है, जो प्रॉब्लम्स है। चलो दो फील्डिंग फील्डिंग जी, कोच जी, अच्छे से, कैचेस बहुत सारे छूटे इसमें। फील्डिंग कोच अच्छा ध्यान नहीं दे रहा है, या बॉलिंग कोच अगर बॉलर्स का प्रॉब्लम क्या है, वो लास्ट ओवर में मार खा रहे हैं। અને 144 पे 5 हुँ, निकाले थे विकेट, उसके बाद में वो 292 बनाने देते सामने वाली टीम को। ये बांग्लादेश सीरीज से मैं देख रहा हूँ, ये पाकिस्तान का इशू है। तो इसका मतलब बॉलिंग कुछ कुछ ना कुछ हुँ, कुछ ध्यान नहीं दे रहा है इस चीज पे। पाकिस्तान स्ट्रैटेजी नहीं बना रही कि लास्ट के 5 हुँ, विकेट हम लोग निकाल नहीं पा रहे, तो हम गलती किधर हुँ। कर रहे हैं? एक तो बॉलर फील्डर जिधर लगा रहा है उसके हिसाब से कैप्टन उसको फील्ड नहीं दे रहा है, या जो फील्डिंग के हिसाब से बॉलर बॉलिंग नहीं कर रहा है। इशू किधर है, ये सब देखना चाहिए जी, ना। तो कोई प्रॉब्लम रहता है तो उसका सोल्यूशन भी रहता है। तो ये आपको क्या लगता है जिशान भाई, बिल्कुल। आप हमको बताओ कि ये क्या इशू है, इतना डाउन क्यों जा रहा है पाकिस्तान? मैं आपको मैं शैलेंद्र जी थैंक यू सो मच कि आपने इतना डिटेल के साथ सारे एनालिसिस मुझे दिए अबाउट द पाकिस्तान टूर ऑफ न्यूजीलैंड।
देखिए शिंदे जी, मैं थोड़ा-सा इसमें डिटेल में जाऊँगा, लेकिन इसको डिटेल समझने के बाद जो है ना आपको काफ़ी हद तक पाकिस्तानी पर्सपेक्टिव मिल जाएगा, एंड दिस इज़ द बेस्ट वे टू गेट अ पर्सपेक्टिव फ्रॉम अबाउट अ पर्टिकुलर कंट्रीज़ टीम। सर हमारी टीम का ना, लेट्स स्टार्ट विद द प्लेयर्स। यहाँ पर एक कॉमन नॉर्म है कि जब भी कोई आप टूर्नामेंट हारते हैं ना, आप अच्छा परफॉर्म नहीं करते, तो बड़ा आसान है डाइवर्जन क्रिएट करना पीसीबी के लिए कि ना प्लेयर ठीक नहीं थे, कैप्टन ठीक नहीं था। पीसीबी के अंदर ऐसी एक एस्टैब्लिशमेंट बैठी हुई है, जो कि चेयरमैन से भी स्ट्रॉन्ग है, जो कि सिलेक्शन कमेटी से भी स्ट्रॉन्ग है, जो कि कैप्टन से भी स्ट्रॉन्ग है, और जो कि ऑब्वियसली प्लेयर से भी स्ट्रॉन्ग है। होता क्या है कि यहाँ पर आपको ना फ्लेवर ऑफ, जिसे आप कहते हैं फ्लेवर ऑफ द मंथ होता है। पीसीबी किसी को भी बंदे को हायर करती है, उसको फ्लेवर ऑफ द क्वार्टर बना लेती है, सारी पावर्स उसको दे देती है। सारी पावर्स देने के बाद ऑब्वियसली यू आर बाउंड टू फेल। अगर आप मुझे एक टास्क दिए होगे ना, मेरा उस टास्क को सक्सेसफुली कंप्लीट करने की रेशियो ज्यादा होगी, बजाय कि आप मुझे 5 टास्क देंगे, 4 में कर लूंगा, एक नहीं कर पाऊंगा, तो मेरी परसेंटेज बनेगी 80%। अगर आप मुझे 10 टास्क देंगे, मैं 7 कर लूंगा, 3 नहीं करूंगा, तो 70% पे चला जाऊँ। पीसीबी में है क्या, डायरेक्टर जो डोमेस्टिक क्रिकेट है ना, वो पूरे पीसीबी को इस टाइम पे कंट्रोल कर रहा है। ये आज की बात है। डोमेस्टिक क्रिकेट का डायरेक्टर का फोकस सिर्फ डोमेस्टिक क्रिकेट पे होना चाहिए, प्राइमरीली स्कूल, क्लब, ग्रेड टू, डोमेस्टिक, रीजन्स एंड एज ग्रुप, वो नहीं वहां पर हो रही, उससे फोकस भी नहीं जा रहा। ये तबाही कोई एक दिन में नहीं आती। हमारा जो डोमेस्टिक क्रिकेट स्ट्रक्चर है वो बड़ा रोबस्ट था, उसने बड़े बड़े ग्रेट प्लेयर्स बनाए। मैं प्लेयर्स के नाम नहीं लूंगा, हिस्ट्री भरी पड़ी है हमारे अच्छे प्लेयर से, लेकिन हुआ क्या, 2020 में इन्हें पीसीबी का कॉन्स्टिट्यूशन चेंज किया। रईस राजा, जो कि हम कहते हैं क्रिकेटर हो, उस क्रिकेटर ने जूनियर पीएसएल करवा दी पाकिस्तान में। उस वक्त 1.25 अरब रुपए लगा, कराफी स्टेडियम एक ही वेन्यू पे छोटे बच्चों को, 18-18, 15-15, 16-16 साल के बच्चों को 30-30, 40-40 लाख रुपए एक प्लेयर को दिया आपने। अब उस एज में बच्चों को अगर आप पैसे ज्यादा दे देंगे, तो बच्चों, और आप कहेंगे T20 खेलो, तो आप वनडे की तरफ आपका फोकस नहीं जाएगा, 4 डे पे तो बिल्कुल भी नहीं जाएगा। और स्टार्टिंग एज में, यू नो एंड आई नो, 4 डे क्रिकेट कितनी इंपॉर्टेंट है, 3 डे एंड 4 डे क्रिकेट बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको टेम्परामेंट बिल्ड करने के लिए, टेक्निक बिल्ड करने के लिए, आपको बॉलिंग, बैटिंग, फील्डिंग सब कुछ सिखाने के लिए, आपकी इंड्योरेंस के लिए। वो अब उसमें ये है कि जब पाकिस्तान के ऊपर डाउन टाइम आने की वजह ओवरनाइट नहीं हुआ, आपने पहले फ्रेश प्लेयर्स ब्रीड नहीं किए, आपने किसी प्लेयर को डेवलप नहीं किया नेशनल साइड पे, और आपका सारा फोकस चला गया T20 पे, डोमेस्टिक लेवल पे। T20 के पैसे मिलते थे लाख रुपए मैच खेलने, ठीक है, डोमेस्टिक T20 खेलने के शायद उनको लाख रुपए मिलता है, आई एम जस्ट सेइंग आउट लाउड, आपको एक बात बता रहा हूँ। और 4 डे क्रिकेट खेलने के आपको मिलते थे 1.25 लाख रुपया। तो कौन सा बंदा है जो कि 3 महीने काम करेगा, उसको तनख्वाह 1 महीने की मिलेगी, और कौन बंदा 1 हफ्ते काम करेगा, उसको पूरे महीने की तनख्वाह मिलेगी। तो प्लेयर्स को यहाँ से इंसेंटिव आया, उन्होंने उसको पकड़ना शुरू कर दिया। तो कॉमन नॉर्म बन गई कि टेक्निक ना सीखें, आप नेशनल टीम में आते हैं तो आपको उस तमाम शॉट्स मारनी आनी चाहिए, बिकॉज पीसीबी की प्लानिंग बिगिन विद नो एंड इन माइंड का मसला ये होता है कि जब आप कोई काम स्टार्ट करते हैं ना, जब भी आप कोई काम स्टार्ट कर लेते हैं, आप उसके एंड तक नहीं सोचते, एक नया काम पकड़ लेते हैं, फिर एक नया काम पकड़ लेते हैं। पीसीबी में आप यहाँ पर देखें कि कभी आपने इंडियन डोमेस्टिक स्ट्रक्चर में या शेफील्ड शील्ड में या इंग्लिश काउंटी सीरीज में ये नहीं देखा होगा कि वो उन्होंने अपने ऑर्डर ऑफ टूर्नामेंट्स और मैचेस को चेंज किया। पाकिस्तान में जब दिल करता है किसी भी चीज को बदल लेते हैं, जब दिल करता है किसी चीज को रोक लेते हैं। जब आप बैक एंड फोर्थ अपने इंटरनल क्रिकेट को कैनिबलाइज करेंगे ना, तो आपके पास बॉलर्स वैसे बॉलर्स ही जाएंगे। बॉलिंग इज ऑल अबाउट स्टैमिना एंड एंड्योरेंस। शाहीन अफरीदी को डाउन हुए 2.5 साल हो चुके हैं। वो डाउन क्यों हुआ, बिकॉज उसके पीछे कोई बैकअप नहीं आ रहा, कोई लड़का उसको पुश करने के लिए नहीं आ रहा। अभी एक लड़का आया है, आकिब जावेद, जैसे उस लड़के ने 2-3 गेंद तेज की है ना, साथ ही हमारे जो पाकिस्तानी यूट्यूबर क्रिकेटर्स है ना, उन्होंने कहा इसका जंप बहुत लंबा है, इसको इंजरी हो जाएगी, क्योंकि शायद अफरीदी ने पीछे कॉल मिलाई होगी इन लोगों को कि बेटा ये लड़का तेज है, इसके एक्शन पे बातें करनी शुरू कर दो, लड़का घबरा जाएगा। और वो लड़के के साथ ऐसे ही किया कि इसको इंजरी, मैं कहा यार इसको, इसकी टांग टूट जाए, ये 5 मैचेस पाकिस्तान को जितवा दे। ये पहला फैक्टर। फिर दमादों का और जवाइयों का, पंजाबी में ना जवाई बोलते हैं अपने दामाद को ना, तो, तो वो दामाद जवाई कल्चर बहुत आ गया। शादाब खान बगैर कुछ किए टीम में वापस आया था। उस्मान कादिर, उसको ऑस्ट्रेलिया जाना पड़ता है क्रिकेट से रिटायरमेंट लेने के लिए। अब आपको पता है रिस्ट स्पिनर को जितने बॉलिंग ज्यादा कराएंगे ना, उसकी लेंथ पक्की होगी, उसकी लूप पक्की होगी। उस्मान कादिर को बाबर ने टीम में खेलने नहीं दिया शादाब खान की वजह से। शाहिनशाह अफरीदी की वजह से आपने 3 लेफ्ट आर्म बॉलर्स के करियर्स खराब किए। जो उसमें पहले था शनवारी था, वहाब रियाज अपने डाउनफुट स्लो पे था, जुनैद खान का अपने करियर खराब कराया आमिर की वजह से, और इसकी वजह से, शाहिनशाह अफरीदी की वजह से। और आमिर को टीम से निकालने के लिए बाबर ने, शाहीन ने और रिजवान ने एका किया होता कि इन सरफराज को निकालो, आमिर को निकालो और इमाद वसीम को निकालो। इनके कल्ट्स बने हुए थे। जब प्लेयर्स के कल्ट्स बनते हैं ना, और जब वो समझते हैं वो इंडिस्पेंसिबल हो जाते हैं, तो टीम का हाल ये होता है। मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, मुंबई इंडियंस का लास्ट आईपीएल में, हालांकि इस नेशनल टीम का फ्रेंचाइज टीम से कोई मुकाबला नहीं है, मैं आपको आपके सबसे समझाना चाह रहा हूँ। हार्दिक पांड्या
और रोहित का जब जब आपस में लग रहा था कि टिफ चल रही है, तो एमआई का क्या हाल हुआ था? अभी लीग फ्रेंचाइज क्रिकेट है, तो क्या हाल हुआ था? पाकिस्तान में, इंडिया में कभी आप नहीं देखोगे, ऑस्ट्रेलिया में नहीं देखोगे, इंग्लैंड में, मैं 3 टॉप टीमों की बात करूँ, कभी भी कोई नॉन क्रिकेटर जो है ना सिलेक्टर नहीं बनता। जॉर्ज बेली चेयरमैन ऑफ सिलेक्टर है ऑस्ट्रेलिया का, उसको पता वो क्या कह रहा है, वो क्रिकेटर रहा हुआ है, ठीक है? वो आपका आईपीएल भी खेला हुआ, अपनी नेशनल टीम को भी खेला हुआ है। ना तो कंप्यूटर टीम सेलेक्ट करता है, एआई टीम सेलेक्ट नहीं करती, बिकॉज क्रिकेट के लिए एक आंख होती है, ह्यूमन टच जरूरी है। यहाँ पर आपके पास एक बंदा है, चीमा साहब है उनका नाम, वो यहाँ पर सिलेक्टर बने हुए हैं जिन्होंने कभी क्रिकेट खेली नहीं है। दूसरा एआई करता है कंट्रोल, और तीसरा एक और नॉन क्रिकेटर है जो कि अपने मशवरे भंड मारी जाता है टीम के सिलेक्शन के लिए। अब आप मुझे बताइए, खुशदिल शाह ने चैंपियंस ट्रॉफी में जो 65 स्कोर किए थे, उसने मैच के आउट ऑफ, ऑन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द मैच, कंपटीशन खत्म हो चुका था, द मैच वाज ओवर। जैसे मैच ओवर हो जाए फिर आपकी गेंद भी 150 पे निकलेगी, मैं भी 3 छक्के मार लूंगा। तो कंप्यूटर कभी ये नहीं बताएगा कि मैच का उस टाइम कॉन्टेक्स्ट क्या चल रहा था, वो कहेगा इसने उस टाइम पे इतने स्कोर किए थे। तो यहाँ पर जब तक आप राइट पर्सन फॉर द राइट जॉब, और एडमिनिस्ट्रेटिव जॉब्स के लिए चाहे एडमिनिस्ट्रेटर्स को रखें, लेकिन क्रिकेटिंग जॉब के लिए यानी कि प्लानिंग के लिए क्रिकेटर को रखते हैं, सिलेक्शन के लिए, कोचिंग के लिए। आप देख लीजिए दुनिया सारी क्रिकेटर्स में जो है ना, लोग अपनी कोचिंग स्टार्ट करते हैं एक खास लेवल से। यहाँ पर किताबों में आप पढ़ते हैं कोचिंग, और आगे कोच बनने की कोशिश करते हैं। अब आप आपको एग्जाम्पल दूं वीवीएस लक्ष्मण की, उसने कभी नहीं कहा कि मैंने चेयरमैन ऑफ सिलेक्टर्स बनना है या मैंने हेड कोच बनना है, वो प्रोसेस से आया था, ठीक है? गौतम के ऊपर लोगों ने बड़ी बातें की, गौतम मुझे पर्सनली बहुत पसंद है, मैंने कहा था गौतम टाइम लेगा और आगे बढ़ेगा। क्रिकेटर बहुत बड़ा था, पागल था, दीवाना आदमी, दीवानगी कहते वाला काम था। मोहम्मद यूसुफ कहता है मैं बैटिंग कोच बनूंगा T20 टीम का। भाई तूने T20 खेली कब है? अबे तू T20 कब खेला है? तू नहीं खेला T20। और कोचिंग हमेशा पर्दे के पीछे होती है, पर्दे के सामने कभी कोचिंग करने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। थर्ड रीजन जो है, पीसीबी का डिफीट को भी सेलिब्रेट करने का नया ट्रेंड। हम हार गए, लेट्स सपोर्ट द बॉयज, इट इज कंपटीशन, इट इज क्रिकेट। आपने इतनी सारी चीजें गलत करी ना पाकिस्तान की टीम में, तो अब इनको बुराई आ जाए ना, उसको खत्म खत्म करने में 5 से 10 साल का टाइम लगेगा, 5 से 10 साल। मैचेस पे आए थे T20 मैचेस पे, पाकिस्तान का क्या है, पाकिस्तान दुनिया से 3 4 साल पीछे चला गया T20। दुनिया 3 4 साल आगे चली गई। उनके पास वो ये नहीं कहते हमने स्ट्राइक फोर्स बनानी है, वो कहते हैं ऑफ का बॉल होगा तो ऑफ को भी ऑन पे छक्का मारना है, या मेरिट पे चौका मारना है। चले आपसे हिटिंग नहीं होती, गैप्स तलाश तो इंटरनेशनल करना चाहिए ना, गैप्स तलाश नहीं किए। दिस इज व्हाट इट इज। और मैं सबको ये कहना चाह रहा हूँ कि जब इस तरह की चीजें बनती है ना, तो टीमों का हमेशा जो है ना शराजा बिगड़ता है। उसके ऊपर आपके आगे बॉलर्स, बॉलर आपका नसीम शाह 2 साल से अनफिट है, हारिस रऊफ की लेंथ कंसिस्टेंट नहीं है, और शाहिन शाह अफरीदी इज द मैटर ऑफ पास्ट। अब इस तरह के 3 बॉलर जैसे अपने रिप्यूट पे खेलते हैं, टीम से ड्रॉप होते हैं, उसको वर्ड दिया जाता है रेस्ट कर रहे हैं, इनको रेस्ट कराया जा रहा है। पाकिस्तान क्रिकेट को कुछ नहीं हुआ, हमारे बॉलर्स ने विकेटें नहीं खत्म कर दी हैं, मिडिल में विकेटें नहीं खत्म कर दी, रन स्क्वीज करना खत्म कर दी, किलर ब्लो खत्म हो गई। ये कब होती है? जब आपकी बॉल में जिप खत्म होती है। शाहिन शाह अफरीदी का बॉलिंग एक्शन रिलीज पॉइंट गलत है, वो सही तरीके से रिलीज नहीं कर रहा बॉल। पेस और बात है, बॉल में जैगिंग होना और बात होती है। पाकिस्तान में जो कुछ भी हुआ है ना, सब कुछ जो है उसका जिम्मेदार जो है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड, पाकिस्तान के ये जो प्लेयर्स, 4 प्लेयर्स, और ये जो मेंटर्स का ये टोला ना 92 से मेरे साथ चिमड़ा हुआ है, इन लोगों ने पाकिस्तान क्रिकेट की नैया डुबोई है। हसन नवाज ने एक मैच में सेंचुरी की, मुझे एक उन्होंने बात वीडियो। पूछनी थी कि मुझे एक बात पूछनी थी, बाबर आजम ने 78 किए फर्स्ट मैच में ओडीआई में, और 50 किए थर्ड मैच में। अभी जी जी न्यूज़ आ रही थी कि बाबर आजम को T20 में एशिया कप के लिए T20 में लाया जाए, टीम में शामिल किया जाए। मैंने क्या क्या जी तुक जी। क्या बनती है, वनडे में स्कोर किया मैं उसने, T20 में जी जी। शामिल करोगे वनडे के परफॉर्मेंस, ये क्या है, इन्हें कौन हाँ सा जी, लॉजिक है ये? मैं लॉजिक बताता हूँ सर आपको। इनके बने हुए कल्ट्स, इनके बंदों के मुझे भी 2 3 बार आए थे मैसेजेस थ्रेटनिंग कि इसके बारे में बात करनी छोड़ो, उसके बारे में बात करनी छोड़ दो। मैं क्या, पहले बंदे का पता कर लिया करो, बंदे का पता किया करो, फिर उसको लेकर ना इस तरह की धमकियां दिया करो। तो फिर उनका कुछ थोड़ा बहुत इलाज करना पड़ा था, वो इलाज हमने करवा लिया था। पॉइंट सर ये है, जब आप कल्ट फॉलोइंग करनी शुरू कर देंगे ना, स्पोर्ट्स की भी कल्ट्स को फॉलो करना शुरू कर देंगे, तो आपकी क्रिकेट नीचे गिरेगी। तुम जीतो या हारो, हमें तुमसे प्यार है, ये कोई बात नहीं है, ये 2 नंबर बात है। मैं क्रिकेट में कतन ये नहीं कहता तुम हार गए मैं तुम्हें जफ्फी नहीं डालूंगा, मैं तुम्हें बोलूंगा क्योंकि तुमने मेरी ख्वाब तोड़े, तुम्हें बोलना चाहिए। अब आ जाए बात आपकी इसके ऊपर कि बाबर आजम और रिजवान को इन लोगों ने क्यों T20 स्क्वाड से ड्रॉप किया था, मैं आपको बताता हूँ। नए नए बच्चों को वहां भेज दिया, कहते बल्ला घुमाई जाओ, जिन्ना बल्ला घुमाओगे असि तो पीछे खिलोते हैं। ये एक तरीके का विल बैक यू, हम आपके पीछे खड़े हैं, हम आपको आपको बैक करेंगे। उन्होंने बल्ले घुमाए, समद ने, हसन नवाज ने, हारिस ने। अब क्या होगा, एशियन कंडीशन वापस आ जाएंगी। एशिया कप जो है वो T20 फॉर्मेट में किधर है? इंडिया में, इंडिया इंडिया एशियन में। पिचेस है।
तो ये वापस आएँगे, वापस आ जाएँगे ये दोनों, अपने कंडीशन में आ जाएँगे, आराम टुक-टुक खेलना शुरू कर देंगे। वो बच्चे उनको भूल जाएँगे, आपको मौका दिया था। न्यूज़ीलैंड ऐसी जगह पे कभी भी आपको यंगस्टर्स को इतनी सारी कैप्स नहीं देनी चाहिए। उनको आहिस्ता-आहिस्ता नॉर्मल सिचुएशन में होम एडवांटेज पे ब्रीड इन करते हैं। लेकिन क्यों? उनके पीछे अभी तक उनको दामाद या ससुर ना आए हुए हैं। एक बात है कि अभी आप जो बोल रहे हो ना कि इन्होंने सपोर्ट करने डिसाइड किया कि यंगस्टर्स को हम सपोर्ट करेंगे, उनको न्यूजीलैंड भेजा। अभी चलो उनका जी, जी। उधर परफॉर्मेंस नहीं हुआ, ठीक बात है, लेकिन स्टिक रहना चाहिए था एक ही टीम पे। अभी तुरंत वो बाबर आजम और इनको लाने की फिर से बातें हो रही है। तो आप एक बार ये बात करते हो कि हम यंगस्टर्स को सपोर्ट करेंगे, थोड़ा उनका परफॉर्मेंस नहीं हुआ तो डायरेक्ट दूसरी बात होने लगती है कि वापस इनको लाओ वापस। तो आपने पहले ये जो हुँ, कहा था कि बाबर आजम और रिजवान T20 के प्लेयर नहीं रहे अभी, वो परफॉर्म नहीं कर पा रहे, उनको निकालो। अब जैसे ही हाँ यंगस्टर्स जी। को चांस दिया, चलो वो फेल हो गए, चलो अरे खेल है वो, कुछ भी आउट तो होगा बंदा, हो सकता है आगे पीछे नई टीम है, एडजस्ट होने में टाइम लगता है, चलो समझते बात को। लेकिन वो एक सीरीज में नहीं अच्छा किए उन्होंने थोड़ा सा, तो चलो वापस इनको लाओ। यानी ये क्या यानी म्यूजिकल चेयर चल रही है क्या पाकिस्तान क्रिकेट में? मैं और आपको जो ये बोलने वापस बोलने वाले हैं ना, इनको बोलने वाले हैं कि रे जी, भाई, आपने लास्ट टाइम ऐसा बोला था, अब सीरीज में रन नहीं हुए यंगस्टर्स के, तो आप फिर से जो उनको वापस वही प्लेयर को ला रहे हो, तो आपने पहले ये क्यों बोला था? और वापस इनको ही अगर लाना था तो इनको निकाला क्यों था? आपको अगर उनके चलिए ऊपर ही मुझे भरोसा है, दूसरे हाँ, ऊपर भरोसा ही हाँ। नहीं है, तो आप ये चल हुँ, क्या रहे हैं? क्रिकेट अच्छी कैसे होगी तो फिर? सवाल मैं आपको जवाब देता हूँ। आपने मुझे ड्रॉप कर दिया, ऑब्वियसली किसी वजह पे ड्रॉप किया होगा ना, कि यार तेरी परफॉर्मेंस ठीक नहीं। मैंने मान लिया ठीक है। अब जब भी मैं टीम में वापस आऊँगा तो परफॉर्मेंस करके आऊँगा ना जी। हवा में बराबर। कालीन पे उड़ के तो नहीं आऊँगा। अभी मेरे को कहाँ जाके परफॉर्मेंस करनी है। मुझे डोमेस्टिक वापस जाने का है ना, मैं वापस डोमेस्टिक में गया नहीं हूँ। मैं नेट में ठिप्पे लगाए जा रहा हूँ। मैं डोमेस्टिक टूर्नामेंट्स खेल नहीं रहा। मैं किन पैरामीटर्स पे वापस टीम में सेलेक्ट हो रहा हूँ? फ़ोन कॉल्स पे, पसंद-नापसंद पीआर टीम पे, हैशटैग जो दुबई बैठी उसकी बेस पे। आप एल्गोरिदम्स आपकी सेट कर दी, हर बंदे के फ़ोन पे जो है ना पुश कर दिया बाबर आज़म, रिज़वान को। एक ग्राउंड में खड़े होके ऐसे दुआएँ माँग रहा है, एक पागलों वाली हरकतें कर रहा है और एक जो कह रहा है स्टाइल मेरा और है। Unless and until you play the domestic cricket, that is the only backyard that you can have. मैं बताऊँ, पाकिस्तान टीम के थ्रोडाउन्स खत्म कराएँ, पाकिस्तान टीम के नेट सेशंस खत्म कराएँ, पाकिस्तान टीम के ओपन माइक सेशंस जो पीसीबी ने इसने जो एक इडियोटिक एक्टिविटी स्टार्ट की हुई है ना कि यार इनके सेशंस होने चाहिए, इनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस नो, दिस शुड नॉट बी हैपनिंग। आई एम सॉरी फॉर यूजिंग अ स्ट्रॉन्ग वर्ड एज़ इन इडियोटिक, व्हाई आई से दिस? चलिए आई शुड से सेंसलेस। सेंसस एक्टिविटी ऐसे मैच का एड्रेनलिन रश और होता है शिंदे जी। अगर आप मेरे साथ क्लब का मैच खेल रहे हो ना, वो मैच है, उसमें मैच पड़ा होता है। आपको एक ही बार बॉल पे आप आउट होते हो और छक्का पड़ता है तो वो किताबों में आता है आपको छक्का पड़ा हुआ। तो पाकिस्तान मस्ट फोकस ऑन इट्स ए टीम, अंडर 19 टीम और अंडर 23 की टीम बिकॉज़ हमें क्विक विन्स भी चाहिए ना, लो हैंगिंग्स भी चाहिए। पता है पीसीबी अब क्या कह रहा है? वो कह रहा है हम अंडर 16 की टीम डेवलप करना चाहते हैं ताकि 7 साल दे दो हमें, ताकि 7 साल क्रिकेट का पूरा कबाड़ा निकाल के ना फिर हम आपके हाथ में पकड़ा दें। ऐसे होया नहीं करता। ऐसे हो नहीं सकता। पाकिस्तान की ए टीम की टूर क्यों नहीं होते, उसका रीजन क्या है? मैं बताता हूँ टूर। एक होता है डायरेक्टर इंटरनेशनल क्रिकेट। डायरेक्टर इंटरनेशनल क्रिकेट जो है ना, वो इंटरनेशनल टूर्स और टेरिटरीज़ वगैरह सेट करते हैं। अब आप किन मुल्कों के साथ जाके खेलना चाहेंगे? साउथ अफ्रीकन बोर्ड जो है ना, वो जूनियर टूर्स उसके पास इतना फाइनेंशियल मसल नहीं है कि जूनियर टूर को सपोर्ट स्पॉन्सर कर सके। दुनिया के 3 मुल्क हैं, जो कि जूनियर टूर्स को सपोर्ट कर सकते हैं। इंडिया, जो हमसे खेलता नहीं है। ऑस्ट्रेलिया, जिनके हम काबिल भी नहीं है, नहीं भी हम इंडिया के काबिल हैं। इंग्लैंड, वो दिल कर रहे हैं हाँ, कि हम हमारी पुरानी कॉलोनी थी, हम ही ने आज़ाद किया था। कभी रहम खा लेते हैं, बुला लेते हैं। क्योंकि पाकिस्तान का कंसिडरेबली इंग्लैंड में रिकॉर्ड आज से कुछ सालों पहले बेहतर था। सो इन 3 टीमों के अलावा ये 3 टीमों को आप देखेंगे कि हमेशा ऑस्ट्रेलिया की ए टीम इंडिया की ए टीम से खेल रही है। इंग्लैंड ए की टीम का इंडिया की ए टीम का टूर हो रहा है। ये बड़े इंडिया की ए टीम की भी 3 टीमें हैं। 3 टीमें। अगर उन्हें ऑस्ट्रेलिया से खेलना तो और टीम जाएगी। न्यूजीलैंड से खेलना तो और टीम जाएगी। साउथ अफ्रीका से खेलना कुछ और टीम जाएगी। सो ये उनके ऊपर डिपेंड करता है। इंडिया ये एक्सरसाइज कर सकता है कि यार हाँ, हम पैसे देते हैं, हम तुम्हें ब्रॉडकास्टर्स से अच्छी डील ले लेते हैं। वो ये कहते हैं, हमें तुम्हें आई बॉल्स मिल जाएँगे, हमारे लोगों को शौक है खेलने का। इस वक़्त पाकिस्तान में ना तो प्लेयर्स हैं, ना ही कोई विल है और पाकिस्तान में पैसा बहुत है शिंदे जी, ये बड़ा अजीब-सी नॉर्म है, मैं आपको बताता हूँ। देयर आर अ लॉट ऑफ पीपल हू हैव अ लॉट ऑफ मनी इन पाकिस्तान, अ लॉट ऑफ मनी इन पाकिस्तान, ठीक है ना? वो उनसे इनके लिए स्पॉन्सरशिप विन करना तो पीसीबी के का बिज़नेस डेवलपमेंट टीम का काम है ना। अपने एक दफ्तर से या अपनी टेबल से 1 इंच नहीं हिलते हैं ये लोग।
देयर इज नो बिजनेस डेवलपमेंट यूनिट वर्किंग, सिर्फ लैपटॉप बैठ के ना कॉपी कट पेस्ट चैट जीपीटी को यूज कर रहे होते हैं। दूसरी बात, जब पाकिस्तान के पास ए टीम पाकिस्तान की बनेगी ना, मैं उस पर आना चाह रहा हूँ, ए टीम अंडर 23 की टीम, इनको मैचेस कराएं, डोमेस्टिक मैचेस के साथ इनका मैच ना पाकिस्तान की नेशनल टीम के साथ, दूध का दूध पानी का पानी आ जाएगा। छोटे बच्चे ना बड़ों को बड़े तिखे की गेंदें करते हैं, तिखे को छोटे मारते थे कि आपको उनको हटाएं, खुद को लेके आए। वो जो एटमोसफियर ऑफ कंपटीशन है ना, वो नेट्स उसको कहीं से भी रिप्लेस नहीं कर सकते। पाकिस्तान नीड्स टू गो बैक, बेनाम कोच उठाएं, बेनाम सिलेक्टर्स उठाएं, और वो बेनाम लोग जो है ना उनको मुनासिब तनख्वाह पे रखें, और वो आपको नेचुरल स्काउटिंग भी कर देंगे, प्लेयर सोर्सिंग भी कर देंगे। होता क्या है, मेरे ऐसे गुमनाम आदमी प्लेयर लेके आता है और बड़ा मेंटोर जो है ना उस पर अपना ठप्पा लगाता है, तो मेरा बंदा है। मेंटोर्स ने अपने नीचे अपने यार दोस्त हेड कोचेस लगाए हुए रीजनल टीम्स के, तो आप क्या ऐसे अच्छा एक्सपेक्ट कर रहे हैं? इससे कभी अच्छा नहीं निकलेगा। एक दफा आप कहते हैं पीसीबी के पास पैसे नहीं है, दुनिया कहती है कि आप झूठ बोल रहे हो, फिर आप कहते हैं पीसीबी के पास बहुत पैसे हैं। पैसे इनके पास वाकई बहुत है, वहाब रियाज को मेंटोर्स को तनख्वाह देने के लिए पैसे हैं। चेयरमैन की कोई तनख्वाह नहीं है, पता आपको? सारा सारा इसका मलबा मोहसिन नकवी पे गिरना है। और मोहसिन नकवी के बारे में आपको एक बात बता दूं, वो जब आपको अपॉइंट करता है ना, फिर आपको पूरा रूम देता है खेलने का, उसमें इंटरफेयर नहीं करता। इस तरह ही करना चाहिए कॉर्पोरेट हायरार्की में, आपने अथॉरिटी दे दी, डेलीगेट कर दी, दे दें, लेकिन ये इस काबिल नहीं है, इनको चाहिए बैटनिंग। और पाकिस्तान क्रिकेट का सिर्फ सही होने का एक ही तरीका सर, प्लीज प्लीज प्लीज। मुझे एक क्वेश्चन करना है कि वो अभी पीसीबी चेयरमैन कंटिन्यू करेंगे, क्योंकि वो अभी एशियन क्रिकेट बोर्ड के भी चेयरमैन बन गए। तो हाँ वो जी, तीन तीन, और वो इंटरिम मिनिस्टर भी है, तो तीन तीन रिस्पॉन्सिबिलिटी ज्यादा नहीं होगी कुछ? उन्होंने कुछ तो एक बहुत तो अच्छा उनको सर। मुझे लगता है वो पीसीबी म- चेयरमैन है ना, उसके लिए मेरे उन्होंने ख्याल किसी ना, को दूसरे बंदे को चांस देना चाहिए, भाई तू देख ले, मैं एसीसी के मैं इतना मैंने इंटरनेशनल क्रिकेट सर बोर्ड को, मेरे पूछिए। एशियन क्रिकेट बोर्ड को देख रहा हूँ, बहुत सारा हाँ, डिफिकल्ट काम हो जाएगा। देखें, बीइंग अ होम मिनिस्टर इन इंडिया और बीइंग अ इंडियन मिनिस्टर इन पाकिस्तान, आपका सिर खुजाने का टाइम नहीं होता। आपका 24 घंटे का 24 मिनट नहीं होते क्रिकेट का सोचने के। तो अगर आप एक आपको कोई बंदा, आप पे ये रिस्पॉन्सिबिलिटीज डाली जा रही है, लेकिन डिलीवरी तो आपने करनी है ना। मेरी तो हम्बल रिक्वेस्ट है गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान से कि चेयरमैन साहब को बताएं कि आप किस में बेस्ट परफॉर्म कर सकते हैं, जो आपको लगता है यू कैन डू, यू टेक दैट, बिकॉज डूअर वो बंदा है, क्रिकेटर वो बंदा नहीं है। लेकिन वो अगर इंटीरियर मिनिस्टर है ना, और वहां पर डूअर है, हो सकता है तो उसको इंटीरियर मिनिस्ट्री में जाना चाहिए। अदरवाइज पीसीबी में रहना है तो फिर 24/7 पीसीबी के लॉक हो। अब एक और कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है, एक जगह पे पीसीबी को हेड कर रहे हैं, एक जगह पे एशियन क्रिकेट काउंसिल को हेड कर रहे हैं। जब जय शाह भी इसको हेड कर रहे थे ना क्रिकेट काउंसिल को, बीसीसीआई के वो सेक्रेटरी भी थे, मैं तब भी कहता था ये कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट, तो मैं अगर तब कहता तो मैं आज भी ज्यादा जोर से कहूंगा ये कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है भाई। आपने ऊपर बैठ के डिसीजन लेने हैं, न्यूट्रल होके, न्यूट्रल होके क्रिकेट के लिए, एशियन क्रिकेट के लिए आपने बैल्कनाइज नहीं करना। और अगर आप अपना फोकस नहीं कर सकते तो सबसे बड़ी ज्यादती उस स्लॉट के साथ। मैं सर उन लोगों में से हूँ जो ये नहीं कहता कि ये एफ फलाना मुल्क चेयरमैन आ गए तो ए अच्छा, नो। आपको एसीसी के चेयरमैन, अब जय शाह इज नाउ चेयरमैन ऑफ आईसीसी, इज नॉट द चेयरमैन ऑफ बीसीसीआई, राइट? सो उसी को एशियन क्रिकेट काउंसिल पे लेके आए, और इस एशियन क्रिकेट काउंसिल में जो जो मेंबर कंट्रीज हैं उनको आपस में ना जुड़ना चाहिए। मैं सेंस कर रहा हूँ कि सीना कंट्रीज थोड़े पैसे पूसे इकट्ठा करके ना आप लोगों की तरफ एक बार रिबर्टल मारेंगे। मैं आपको बता रहा हूँ, आपसे मुराद इंडियंस की तरफ, बिकॉज इनके अंदर भी बहुत कुछ भरा हुआ है। वो है, ये है पढ़े लिखे अफगानिस्तान के लोग, ये जाहिर नहीं करते लेकिन ये आपको लैश बैक करेंगे जरूर। बट लेट्स गेट बैक टू पाकिस्तान क्रिकेट। पाकिस्तान को फिक्स एक है, चेयरमैन डेडिकेटेड चेयरमैन हो, सिलेक्शन कमेटी का चेयरमैन हो, देयर हैज टू बी वन पर्सन टू टेक द शॉट एंड रिस्पॉन्ड, और एक जो कैप्टन आपको हो, वो फिर आपका अगले 3 साल के लिए तीनों फॉर्मेट्स का डिफरेंट कैप्टन हो। और अगर हम दो फॉर्मेट्स का एक कैप्टन रखना, फिर टेस्ट मैचेस का और वनडे का एक कैप्टन रखें, T20 का डिफरेंट कैप्टन रखें, एंड लेट द T20 बी द गेम जहां पर। जी लास्ट क्वेश्चन, पाकिस्तान वुमेन्स टीम क्वालिफाइंग राउंड खेल रही है, ये बहुत शर्म की बात है, आपको क्या लगता है जी जी। क्वालिफाई कर पाएगी? सर इन ऑल ऑनेस्टी मुझे नहीं लगता पाकिस्तान टीम क्वालिफाई कर पाएगी। उसकी वजह पता क्या है, जब आप एक दुकान से ये उठाते हैं, उस साथ दुकान से एक चीज उठाते हैं, फिर उसके साथ दुकान से एक तीसरी चीज उठा लेते हैं। जब तक आप हिलेंगे नहीं ना, और पूरे मुल्क का टूर नहीं करेंगे, पूरे मुल्क को इक्वल चांस नहीं देंगे, आपकी टीम कभी थ्राइव नहीं करेगी। या तो है ना कि ये कह दिया गया है कि पंजाब और सिंध में ही क्रिकेट का टैलेंट है, जिस तरह हमारे फुटबॉल का टैलेंट जो है ना वो कराची में है और मकरान में है। वो स्ट्रीट फुटबॉल हमारी बड़ी अच्छी है, वो उनको नेचुरल बिल्ड में, वो एफ्रो पाकिस्तानी जो है ना, वो जो पाकिस्तान, वो कहते हैं पाकिस्तान की जो अफ्रीकन नजात लोग हैं पाकिस्तान में बहुत सारे हैं, वो खेलते हैं अच्छी, वो एथलेटिक्स में बड़े अच्छे हैं, वो स्ट्रीट एथलेटिक्स में बड़े अच्छे हैं। तो क्रिकेट ऐसी नहीं है, क्रिकेट बलोचिस्तान में भी खेली जाती है, कोयटे में खेली जाती है, तुर्बत में खेली जाती है, पशीन में खेली जाती है, ठीक है ना? मतलब नेम द प्लेस एंड यू हैव द प्लेस, वहां पर खेली जाती है। लेकिन
जोब में खेली जाती है, यहाँ पे केपी में, दरादम खेल में, लंडी कोतल में खेली जाती है, कराची में भी खेली जाती है, वो लाहौर में भी खेली जाती है, बिहाड़ी में भी खेली जाती है। सो आपको हर जगह फिरना होगा। आपको अगर पाकिस्तान के 8 रीजन है ना, 8 रीजन में फिरना होगा। आपको पता होना चाहिए कि फलाने लड़का अगर अगर वो अपना आनंद जी हैं, आनंद जी के घर में 2 लड़की हैं, 2 लड़कियों में से एक लड़की की हाइट 5 फुट 11 इंच है, वो लड़की तेज है, वो टेनिस भी खेलती है, सर्विस तेज मारती है, बॉलिंग भी अच्छी कर सकती है। फोन पे होना चाहिए, फिंगर टिप्स पे होना चाहिए आपका। जब तक ये नहीं होगा तो कुछ नहीं बनेगा। दूसरा दूसरा विमेन्स टीम के लिए सर देखिए, विमेन टीम का ना हायरार्की बड़ी डिफरेंट है शिंदे जी। उसमें ऑस्ट्रेलिया और वेस्ट इंडीज टॉप पे हैं, ऑस्ट्रेलिया वेस्ट इंडीज टॉप पे हैं, इंग्लैंड एंड देन न्यूजीलैंड, साउथ अफ्रीका एंड देन इंडिया। इंडिया इंडिया अगर इंडिया उस नंबर पे जो हमें हमेशा भड़काती है विमेन्स टीम में, तो आपके ख्याल क्वालिफायर में और जो टीमें आएंगी उनमें भी गोरी टीमें होंगी। अभी भी ये वो साइड ऑफ क्रिकेट है जहाँ पर गोरे डोमिनेट कर रहे हैं एशियंस को। तो पाकिस्तान का इसमें चांस कोई नहीं है सर, बिकॉज ना आपकी कैप्टन मेरिट पे है, ना आपका कोई कोच कंसिस्टेंट है, ना आपके पास कोई रोड मैप है। जिसके पास रोड मैप नहीं है ना, उसके पास ये जुल्लू है, ठेंगा जो मेरी जेब में पड़ा हुआ है, ये है। चलो एक ऐसा करते हैं, मुंबई इंडियंस का के स्काउटिंग कोच से थोड़ा सा कुछ एक्सपीरियंस ले ले। वो जो मुंबई इंडियंस का स्काउटिंग का ढूंढ ढूंढ के लाता ना, जैसे पुत्तुर का लाया, जैसे अश्विनी अश्विनी को लाया, तो वैसे उन्होंने वो बहुत यस। अच्छा काम करते ढूंढ के लाते हैं। तो वैसा उनसे कुछ सीख ले पाकिस्तान के वुमेन्स क्रिकेट में। और केपी के बलोचिस्तान और नॉर्दर्न साइड, वहां से, क्योंकि पाकिस्तान इतना बड़ा है, एक, सिंध और एक बात पंजाब की लड़कियां आने पाकिस्तान की टीम नहीं होती। उनको मतलब भी चांस है, ऐसे नहीं, वहां पर भी लड़कियां स्ट्रांग होगी, वो भी आएंगी, अच्छा करेंगी। इसको अगर भी उनको चांस मिलेगा तो डेफिनेटली अच्छा करेंगे, लेकिन वो मुंबई इसको भी इंडियंस बोलते थोड़ा हैं, सीखना चाहिए उन्होंने। इसको भी कहते हैं इंक्लूसिव होना। शिंदे जी लास्ट बात बताऊं, अभी मैं शादी पे था, आपको बताया, मैं एक गांव में शादी पे गया हुआ था, बड़ी अच्छी शादी थी। वहां पर लड़के, 2 लड़के बैठ के बात कर, यंगस्टर से, कहते हैं यार वो तू आईपीएल तो 2 मुंडे देखे ना बड़े तेज ने। मैं कहा कौन से? कहते भाई 2 मुंडे बड़े तेज ने आईपीएल से। मैं कहा कहते खब्बे उल्टे हाथ वाले। मैं कहा की ना उन्होंने कहा तुसी दसो। मैं कहा सही दसो। मैं कहा नहीं तुसी दसो मैंने। कहते हैं कि सर एक मुंडा खलील हैगा ते एक मुंडा अविनाश हैगा। मैं कहा यस। कहते हैं ठिप्पा पै के जड़ा गेंद लगदा है ना उनका, ये होती है जब क्रिकेट सही जा रही हो किसी मुल्क, तो दूसरे बैठ के ना बाहर से देख रहे हो, ये गेंद मारते हैं वो जाता है। ये शिंदे जी ये स्काउट्स पे सारा काम चलता है, स्काउट्स पे। हम्म। ठीक है ना, बीस से बुलशिट नहीं लेता, बीसीबी से बुलशिट लेते लोग। इसलिए हमारा ये हाल है। आपको मैंने बड़ा अनप्लग्ड बता दी, कैंडिडेट बता दिए। आगे और पूछेंगे आपके लिए मैं सब कुछ कहने को तैयार हूँ। सच बोलना यार, सीधी सी बात करनी है, सच बोलना। थैंक यू। बस थैंक यू, इतना ही पूछना था, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। फिर मिलेंगे किसी अगले प्रोग्राम में। किशन भाई, थैंक थैंक यू यू वेरी भाई, मच। स्टे ब्लेस्ड, बाय। बाय बाय।